नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन 9 क्लास और 10 क्लास दोनों के लिए है। आप इसे अच्छी तरह से देखें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि द हाइट ऑफ ए सॉलिड कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर कोन है जिसका बेस एरिया दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ए प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, उसका जो बेस होगा, जो सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन है, उसका जो बेस है उसके पैरेलल वर्टेक्स से 9 सेंटीमीटर हाइट पर, यानी ऊपर से 9 सेंटीमीटर एक दूसरा कोन कट कर दिया गया। तो जो न्यू कोन बना है कट्स through the cone 9 centimeter above the vertex of the cone, find the area of the base of the new cone। जो नया कोन बना उसका हमको बेस का एरिया निकालना है। ये डायग्राम में देखें यहाँ पर, इस प्रकार से है। ये बड़ा वाला कोन है जिसका कि हमको ये बेस एरिया, ये एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पूरा हाइट इसका पूरा कोन का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को फाइंड करना है ये जो कोन, न्यू कोन जो फॉर्म हुआ है, उसका बेस एरिया क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये जो बड़ा वाला कोन है इसका रेडियस निकालेंगे। इसके रेडियस को निकालने के बाद ये भी हमको दिया हुआ है इतना सा, ये 9 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद हम लोग इस छोटे वाले कोन का रेडियस निकालेंगे, फिर एरिया निकल जाएगा। थोड़ा सा सिमिलरिटी ट्रायंगल चैप्टर का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को। इसको ए मान लेते हैं, इसके सेंटर को ओ डैश मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, और ये आर मान लेते हैं, और इसको R1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन में। देख, एरिया of the base of the cone is equal to 64 पाई। इसके रेडियस को हम लोग r माने हैं, तो एरिया ऑफ द बेस ये लिख सकते हैं हम लोग पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई। r स्क्वायर is equal to 64 पाई डिवाइडेड बाय पाई। ये पाई कैंसिल कर देते हैं, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो r इज इक्वल टू 8, यानी r रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस, बड़े वाले कोन का रेडियस 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको निकालना है छोटे वाले कोन का रेडियस R2। तो ये ट्रायंगल ए ओ, इसका नाम कुछ दे देते हैं B, और इसका नाम दे देते हैं C। तो ए ओ डैश सी और ए ओ बी ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसका साइज प्रोपोर्शनल करेंगे। ट्रायंगल ए ओ डैश सी सिमिलर ट्रायंगल AOB। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, आप अच्छी तरह से सिमिलर ट्रायंगल में ये बात अच्छी तरह से आपको पता होगा कि उसका साइज प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग कर सकते हैं AO बाय AO डैश बाय AO। देयरफॉर AO डैश बाय AO इज इक्वल टू इतना बाय टोटल इक्वल टू इतना, O डैश C बाय OB इक्वल टू O डैश C बाय OB। इसका वैल्यू रखते हैं। AO डैश
ए ओ डैश 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 बाय ए ओ ये 12 दिया हुआ है, बड़े वाले कोण का हाइट 12 इज इक्वल टू ओ डैश सी R1 हम लोग माने हैं तो इसको हम लोग R1 लिखेंगे, और बाय ओ बी ये R है और ये R हम लोग 8 निकाल चुके हैं। तो ये आ जाता है ये वाला इक्वेशन, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 1, 4 से 2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो R1 इंटू 1 R1, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। यानी जो छोटा वाला कोण ये वाला कोण है उसका रेडियस हमको मिल जाता है 6 सेंटीमीटर, बड़े वाले कोण का रेडियस 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले कोण का हाइट 9 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द न्यू कोण। देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस of the new cone is equal to pi R1 square is equal to 22/7 into R1 6, तो 6 into 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग चूंकि इसका क्वेश्चन पाई में ही दिया हुआ था इसलिए इसके आंसर को भी हम लोग पाई में ही रख सकते हैं, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है और आप इसे अच्छी तरह से बना सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार का आता है कि इफ ए कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। एक कोण बना लेते हैं हम लोग और ये कोण है, इस कोण को काटा गया है, कट इनटू 2 पार्ट्स बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। ये इसका एक्सिस है, इसको हम लोग मान लेते हैं AO, तो AO को हम लोग एक्सिस बोल सकते हैं और इसका मिड पॉइंट ये ले लेते हैं। तो यहां पर से इसको काट दिया गया, तो काटने के बाद ये भी एक कोण के रूप में कटेगा, इस प्रकार से कट गया। तो मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट ये अपर पार्ट है और लोअर पार्ट ये लोअर पार्ट है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि अपर पार्ट तो कोण ही है, लेकिन लोअर पार्ट जो है उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखें, सबसे पहले बड़े वाले कोण का वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद छोटे वाले कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगर बड़े वाले कोण में छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो लोअर पार्ट का वॉल्यूम आ जाता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं इसका ये रेडियस R है, ये इसको कैपिटल R मान लेते हैं और इसको स्मॉल r मान लेते हैं। ये गिवन नहीं है, इसमें कुछ दोनों को मानना ही पड़ेगा। और ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो इतना सा ये h मान लेते हैं ये, और यहां से यहां तक ये 2h हो जाएगा। ये वाला ये h है और ये पूरा 2h है, तभी तो ये मिड पॉइंट हुआ। अब इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, O डैश नाम दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, ये C दे देते हैं। ठीक है, ये h मान लिए, ये 2h मान लिए, इसको कैपिटल R मान लिए, इसको स्मॉल r मान लिए। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये R जो दोनों R है इसमें रिलेशन क्या है, क्योंकि दोनों में से किसी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो एक रिलेशन निकालेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखें, ट्रायंगल में जरा सा चले आते हैं हम लोग। एक थ्योरम था, ये एक ट्रायंगल है ABC,
इस ट्रायंगल में AOB ट्रायंगल को इसके साथ कंपेयर करें। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AO, O डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ AO, तो हम लोग इसको मान लेते हैं मिड पॉइंट, यानी AO ये AB हो गया और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल अगर एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं इसके, तो मिड पॉइंट थ्योरम के मुताबिक ये पॉइंट भी इसका मिड पॉइंट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है और ये अगर इसके पैरेलल था, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। याद आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो एक और रिलेशन आप पढ़े होंगे, ये P और Q अगर हम मान लेते हैं तो ये PQ BC का हाफ होता है। हम लोग कर सकते हैं BC इज इक्वल टू 2PQ। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। यहां पर ये जो OB है R है और ये OC है छोटा स्मॉल r है, तो हम लोग बोल सकते हैं R इज इक्वल टू 2R, कैपिटल R इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई स्मॉल r, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। देखें, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन, इसको हम लोग भी मान लेते हैं। बड़ा वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम को भी मान लिए, इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h 2h है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2h। ये हमारा वॉल्यूम निकला बड़े वाले कोन का पूरा, ठीक। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। छोटा कोन जो है उसके वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेते हैं। तो कोन ही है इसलिए ये भी हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r इसका स्मॉल r है, तो r स्क्वायर इंटू h, इसका h ही है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल से AO डैश C सिमिलर है ट्रायंगल AOB, और जब सिमिलर है तो इसके साइड्स को हम प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। AO डैश बाय AO डैश बाय AO इज इक्वल टू OC बाय OB। तो इसको लिख सकते हैं AO डैश, ये H है चूंकि मिड पॉइंट पर है, ये H बाय AO ये पूरा है, ये 2H है, 2H इज इक्वल टू OC O डैश C है, ये O डैश C R है और बाय ये OB R है, तो हम लोग इसको R लिख लेते हैं कैपिटल। ये H और ये H कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाता है R इंटू 1 R इज इक्वल टू 2R। ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे जब इस क्वेश्चन को 10 क्लास वाले बनाएंगे, और जब 9 क्लास वाले बनाएंगे तो मैंने इसके सॉल्यूशन के पहले जो आपको बतलाया मिड पॉइंट थ्योरम, वो उस तरह से उसको बनाएंगे। 9 क्लास वाले इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे भी हो, लेकिन 9 क्लास वाले मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करें। तो चलते हैं अब हम लोग ये निकाल लिए। अब बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम निकाल, छोटा वाला कोन का वॉल्यूम निकाल लिए, तो हमको लोअर पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट इज इक्वल टू
बड़ा वाला जो वॉल्यूम है यानी इस कोण का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग भी माने हैं, और जो ऊपर वाला कोण है वो भी डैश है। तो हम लोग इसको लिखते हैं भी ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2h माइनस ये भी डैश है 1/3 पाई ये आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये आर का वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाता है यहाँ पर 1/3 पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एच भी कॉमन ले सकते हैं। 1/3 पाई एच कॉमन ले लिए, 1/3 पाई एच जब कॉमन ले लिए तो बच गया 2 इंटू आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 2r है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस यहाँ से 1/3 पाई एच कॉमन ले लिए तो सिर्फ r स्क्वायर बचा। तो ये सॉल्व करने के बाद बच जाता है 1/3 पाई एच इंटू 248 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 7r स्क्वायर। ये हमको निकल गया लोअर पार्ट का वॉल्यूम। लोअर पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट, ये वॉल्यूम सैडिक पार्ट का है, और हमको रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू अपर पार्ट ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाय नीचे वाला 1/3 पाई इंटू एच इंटू 7r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैंसिल, h कैंसिल, 1/3 पाई कैंसिल, इज इक्वल टू ऊपर में 1 और नीचे में 7, देयरफॉर उसका रेशियो आ गया 1:7। यही क्वेश्चन है। इसे ये जो पार्ट है ये फ्रस्टम है, क्योंकि फ्रस्टम इस बार सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने फ्रस्टम शब्द का यूज किया ही नहीं। तो फ्रस्टम सिलेबस में नहीं है तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं फ्रस्टम का जिक्र नहीं है। आप इसको अपर पार्ट लोअर पार्ट के रूप में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, और कहीं पर भी फ्रस्टम का यूज हमने किया नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए, और मुझे तो बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये सिलेंडर और कौन से मिक्स क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल रेडिया ऑफ देयर बेसेस। देखें, इसको डायग्राम में समझाता हूं मैं। एक सिलेंडर है, इसके रेडियस को r मान लिया, और एक कोन है, इसका रेडियस भी r है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल रेडिया ऑफ देयर बेसिस एंड इक्वल हाइट, और इसका हाइट ये h मान लेते हैं, और यहां से ये भी h मान लेते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द कोन इज h एंड रेडियस ऑफ बोथ द सॉलिड्स इज r। ये कह रहा है क्वेश्चन। उसके बाद इफ द कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, इस दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 8:5 दिया है, तो प्रूव करना है कि उसका रेडियस ऑफ ईच तो हाइट ऑफ ईच इज 3:4। चलिए इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ cylinder is equal to r, the radius of cone
इज इक्वल टू आर, दोनों का रेडियस इक्वल है, हाइट एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर is equal to h and the height of the cone is equal to h. ये लिख लिए। अब हमको दिया हुआ है रेशियो कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच ले लेंगे, आर और एच है ही। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, एल ये स्लेंथ हाइट है, ये हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एल निकाल लेते हैं। स्लेंथ हाइट of the cone L is equal to r square plus h square रूट अंडर, ये निकल गया। अब हम लोग लिखते हैं रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। इसके कर्व सरफेस एरिया को हम लोग S1 मान लेते हैं और इसके कर्व सरफेस एरिया को S2 मान लेते हैं। तो देयरफॉर S1 by S2 is equal to curve surface area of cylinder is equal to 2 pi RH by curve surface area of cone is equal to 1 pi RL। यहाँ पर इसको कैंसिल कर दें, पाई कैंसिल, आर भी कैंसिल। अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज 2 into h, 2h पाई एल, एल की जगह पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू S1 by S2 8:5, 8:5। यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेते हैं 1 4, और अब दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है। तो जब स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाता है एच स्क्वायर बाय इसका रूट खत्म हो गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बाय 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करेंगे 25 एच स्क्वायर 25 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर। ये 16 एच स्क्वायर इस तरफ लाते हैं तो वो हो जाता है 9, 25 एच स्क्वायर माइनस 16 एच स्क्वायर, 25 एच स्क्वायर माइनस 16 एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बच जाता है 16 आर स्क्वायर। 25 एच स्क्वायर माइनस 16 एच स्क्वायर 9 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर। और हमको निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, यानी कि रेडियस और हाइट। देयरफॉर आर स्क्वायर बाय ये वाला एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 इधर चलाएगा, ये इसको हम लोग एच स्क्वायर को जब इधर किए हैं तो ये 16 इधर चलाएगा, यानी 9 बाय 16, 16 आर स्क्वायर इक्वल टू 9 एच स्क्वायर। आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 16। देयरफॉर आर बाय एच दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो देयरफॉर आर बाय एच इज इक्वल टू 3:4, 3:4। यही इसका प्रूव करना था। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको बनाया आप अपने कॉपी पर, और इससे रिलेटेड मैंने और 2-4 क्वेश्चन को चुना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना सा ही, इसको अच्छी तरह से कॉपी करें, तीनों क्वेश्चन को ठीक से बना लें। आज के लिए इतना सा ही, थैंक यू।